मुझे इस रिश्ते को लेकर ना बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है दी। वो खुशी नहीं होती, एकदम नाचने वाली खुशी, वो महसूस ही नहीं हो रही है मुझे। ऐसा लगता है कि ये जो पृथ्वी है ना, ये हमारी खुशियों का दुश्मन है, दुश्मन। मैं जानती हूँ तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी मुझे इस घर से और तुझसे दूर लेकर जा रहा है, इसलिए। पता नहीं, हो सकता है। कोई बात नहीं, तू ठीक हो जाएगी जब थोड़ी और बड़ी होगी ना और दुनिया के रीति रिवाज अच्छे से समझ जाएगी तो एक्सेप्ट कर लेगी। अरे हमारे देश की परंपरा यही है, लड़की की शादी होती है और वो शादी करके अपने पति के घर जाती है और फिर उसकी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह एक्सेप्ट कर लेती है। समझ में आई? मैं जाके चाय सर्व करती हूँ। अरे पर क्यों, मैं लेकर जा रही हूँ ना। अरे रहने दो दी, कम से कम पृथ्वी से थोड़ी दोस्ती तो कर लूं। साली बुलाता है मुझे। वैसे साली बनने में बहुत टाइम है, लेकिन जनाब की खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। आती हूँ। क्या ये सच में पृथ्वी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, या फिर इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे वाह, ये तो सृष्टि चाय ला रही है। इसका मतलब है एक तरह से ये पृथ्वी से माफी मांगना चाहती है। संभाल, ये लीजिए। नहीं सिस्टर लो, पहले दादी जी। ओके बेटा पहले आप लीजिए चाय। अरे नहीं बेटा, ले उसको दे। अरे नहीं लीजिए ना आप। अरे मैं कह रहा हूँ ना दादी जी को दो। अच्छा लीजिए ना दादी जी। लीजिए, आप ले लीजिए ना पहले। घर का जमाई है, पहले उसको दो। क्या कर दिए? संभाल के देना चाहिए था। ये क्या कर दिया तुमने? जीजा जी, अभी आपको इतनी शराफत दिखाने की जरूरत क्या थी? हाँ, जब मैं आपको ऑफर कर रही थी तो आप ले लेते ना चुपचाप से थैंक यू बोल के। अभी देखो अभी क्या हो गया कि मेहनत से बनी बनाई चाय वेस्ट हो गई। ये क्या किया तुमने? हाँ, गलती तुम्हारी है। ठीक से चाय सर्व करना भी नहीं आता तुम्हें। हाँ, ध्यान क्या था तुम्हारा, या फिर तुमने जानबूझ के गिराई मुझ पर? अरे बेटा वो माफी मांग रही है ना, तो आप माफ कर दीजिए अरे ना। तुमने ऐसे कैसे कब पकड़ा था जो चाय गिर गई मेरे ऊपर? जब मैं तुम्हें कह रहा था कि बड़ों को पहले दो, तो मुझे देने की क्या जरूरत थी? हाँ, ठीक से कप पकड़ नहीं सकती क्या तुम? कोई भूकंप आया था क्या? बदतमीजी की हद होती है यार। पृथ्वी, शांत हो जाओ। शरीफ लोग ऐसे नहीं बोलते। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। दादी जी आप सही कह रही हैं। सो सॉरी। वो एक्चुअली मेरा हाथ जल गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सॉरी दादी जी। सॉरी आंटी। सॉरी। इट्स ओके। चलिए अब सब ठीक है, मेरा हाथ भी ठीक है। अब तो जलन नहीं हो रही ना? नहीं अब बिल्कुल ठीक है। तो आंटी जी मैं क्या कह रहा था कि अगर मैं अपनी मॉम को ये खुशखबरी दूंगा ना कि मेरी और पिताजी की सगाई बहुत जल्द होने वाली है, तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। और आंटी जी एक इजाजत चाहिए थी आपसे। हाँ कहिए ना बेटा। एक्चुअली मॉम की विश थी कि सगाई फिक्स होते ही ना मैं प्रीता जी को एक अच्छा सा गिफ्ट दूं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्रीता जी को शॉपिंग मॉल ले जा सकता हूँ। हाँ। गिफ्ट देने के लिए। हाँ आप ले जाइए ना प्रीता को। चली जा प्रीता। नहीं अब हाथ मेरा बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। चलिए आइए। आई एम ओके दी। क्या जरूरत थी तुझे? है क्या जरूरत थी इस तरीके से हरकत करने की? पहले भी तूने चाय गिराई थी ना उस पे, दोबारा गिरा। अरे ध्यान से काम करना चाहिए था ना। तेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा, हमें शर्मिंदा होना पड़ा ना उसके सामने। बीजी ठीक तो कह रहा था ना वो। तुझे तो लगता है प्रीता को देनी ही नहीं चाहिए थी ट्रेस के हाथ में। ये कोई भी काम संभल के कर ही नहीं सकते, हमेशा हमेशा गलतियां करती रहती है। वही तो। अरे वो छोड़ना सरला, बच्ची है, गलती हो गई। दोपहर का खाना सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैं ही बनाती हूँ दोपहर का खाना, आप दोनों बैठ के बातें करते रहो ना। वैसे तेरी माँ ना कुछ गलत नहीं कह रही। तुझ पे ना कभी कभी ये पागल पड़ने के दौरे पड़ते ही। कभी कभी नहीं दादू, जब मैं चाहूँ तब। मैं बहुत स्मार्ट वाली झल्ली हूँ, जानबूझकर चाय गिराई उस पर। ये जीजा नहीं, मेरे जी का जंजाल है। आई सो हेट हिम।
करण ऋषभ होते तो बात और होती, उनकी साली बन जाती तो लगता मुंबई की महारानी बन गई हूँ। काश ऐसा हो जाता, बस इस पृथ्वी का पत्ता कट जाए किसी तरह। बाय गॉड की सॉलिड कसम, पूरी मुंबई में मोतीचूर के लड्डू बांटूंगी, लड्डू। यार 50 दिन तो का बताना, इससे भी अच्छे शोरूम होते तुझे पता है। दिस इज नॉट समथिंग स्पेशल। तेरे को थोड़ी शॉपिंग करनी है। आपको पता है ऋषभ जी, इस शोरूम में बहुत अच्छे एथनिक वेयर मिलते हैं, हमारे मेहंदी के फंक्शन को परफेक्ट मैच करेंगे। आई जस्ट कम। हमारे मेहंदी के फंक्शन को परफेक्ट मैच करेंगे। बिहेव योरसेल्फ करा। व्हाट बिहेव योरसेल्फ यार? तू मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया यार। ये सब मुझसे नहीं होता है। ये लेडीज शॉपिंग मेरे बस की बात नहीं है यार। मैं घर पर ही अच्छा था। हाँ तो तेरा एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए था ना मुझे। पता है क्या है, तेरे को मालूम है ना, मुझे ये सब नहीं मालूम चलता। लड़कियों को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या है कलर्स कौन कौन से होते हैं, मुझे नहीं मालूम है। तुझे तो फिर भी मालूम है ना, लेटेस्ट ट्रेंड कौन सा है, लड़कियों को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं। तू तो महारथी है। नहीं, मारुति क्या होता है? एक्सपर्ट। तेरी भाषा में वो क्या बोलते, प्रो। वो तो मैं हूँ यार। आई मीन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लड़कियों के नखरे झेले मैंने। चलो अच्छा है, किसी बात को तो एक्सेप्ट करता है। आजा देख लेते हैं। तू जा, मैं नहीं जा रहा यार। अरे करण, कम ऑन यार, मॉम ने कहा है। देख मॉम ने पता है क्या कहा है कि वो पिछली बार उसको शॉपिंग पे नहीं ले जा पाया था ना, इस बार ले जाना पड़ेगा। मॉम ने बोला है कि वो कुछ ड्रेसेस होती हैं वो उनको देनी पड़ती हैं, हम लोगों को तो करना पड़ेगा। अब तू इतना कह रहा है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन क्या लेकिन? यस, अब बिग लेकिन विद द कैपिटल एल। ओके, मुझे क्या मिलेगा? व्हाट डू यू मीन बाय मुझे क्या मिलेगा? आई मीन तू क्या मेरे को एक छोटे से काम के लिए मेरे साथ नेगोशिएशन करेगा? करना पड़ता है भाई। यू मीन बाय दैट? देख, तू मुझे प्रॉमिस कर, तू आगे से मुझे प्रीता के सामने डांटेगा नहीं। कब डांटा है तेरे को मैंने? कितनी बार डांटा है, तुझे याद नहीं है? वैसे मेरी इज्जत का फलूदा करती रहती है यार वो। ऊपर से तू मुझे डांट देता है, उसके सामने उसे और मौका मिल जाता है। इज्जत का फलूदा? आई मीन वेयर डू यू गेट दीस वर्ड्स फ्रॉम? क्या बोलती है प्रीता जी तेरे को? वो डबल डफर डोंकी, कभी मुझे एलियन बोलती है, कभी बजर बट्टू, पता नहीं क्या कुछ बोलती रहती है यार। इसमें गलत क्या बोलती है? What? सही तो बोलती है। सही तो बोलती है, क्या है इसमें? तू भी मजे ले ले, जा। अरे जान, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। लव यू मेरी जान। और अभी क्यों दिखता है तो ऐसे सैड सा? चल शॉपिंग करा। सिर्फ तेरे लिए? हाँ, अच्छा मेरे लिए, चल। कहाँ से? ऋषभ, ये क्या है? ये ना शर्लिन पे बहुत सूट करेगा। रबिश। व्हाट रबिश क्या? जैसी वो है ना, उसे बहुत मैच करेगा ये। जबरदस्ती अपनी बात सबसे मनवाती है, जबरदस्ती करके उसने मेहंदी का फंक्शन फिक्स करवाया। बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए, मैं देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, अरे ये किसके लिए? ये ऋषभ ने पसंद किया तुम्हारे लिए। What? ट्राई करो ना, अच्छा। तुम पर अच्छा लगेगा। नहीं, come on, तुम Try. अच्छा। और ला मुझे शॉपिंग पर। हाँ, कहाँ? ट्राई। क्या हुआ, तुम दोनों सीरियस हो गए यार? मैं तो मजाक कर रहा था। क्या क्या? शुक्र मना कि मैं लिमिट में रुक गया। लिमिट से मुझे याद आया, मैं तेरा क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम करवा दूँ। हाँ, हाँ क्या? प्रीता जी जो बोलती है ना एकदम सही बोलती है, उसको एग्जैक्टली मालूम है तेरे को कैसे ठीक करना है। चल। वैसे तू पहन कर देखना तू। क्या हुआ प्रीता जी, आप रुक क्यों गई? आइए ना। पृथ्वी जी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोर। यहाँ पर आई एम श्योर हाई एंड डिजाइनर्स के कपड़े होते होंगे। इट बी वेरी एक्सपेंसिव। मैं नहीं चाहती कि आप इतना ज्यादा स्पेंड करें। हम कोई रीजनेबल सी जगह पे भी जा सकते हैं। प्रीता जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? देखिए, हमारी शादी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, ये रुपए पैसों से कहीं ज्यादा। और आप बताइए, आपकी जो ड्रेस है वो कितने की आएगी? 1 लाख, 2 लाख? क्या इतना भी मैं अपनी होने वाली दुल्हन के लिए नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। आपको पता है, मैं अपनी होने वाली दुल्हन को एकदम शानदार ड्रेस में देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ पार्टनर की एंट्री मेरी लाइफ में एकदम धूमधाम से, एकदम शानदार तरीके से हो, कोई मामूली गेस्ट की तरह नहीं। एंड प्रीता जी, ये तो बस शुरुआत है। यूँ समझिए कि हमारी एंगेजमेंट के मौके पर एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए। हम जब शादी की शॉपिंग करेंगे ना, वो तो एकदम जम के करेंगे, अच्छे से करेंगे। और आए
नहीं देखिए, इस मामले में मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। हमारे रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या पैसा? नो राइट? एंड मैं चाहता हूं कि मैं अपनी होने वाली दुल्हन को जो भी गिफ्ट करूं वो सबसे बेस्ट हो। यू नो व्हाई? क्योंकि आप डिजर्व करती है। तो अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला, तो आप बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए, चलिए और अपनी ड्रेस सिलेक्ट कर लीजिए। तू जो डिजर्व करती है ना प्रीता, वो सजा तो मैं तुझे बाद में दूंगा, पर फिलहाल मेरी नजर तो उन करोड़ों रुपयों पर है जो ऋषभ के बैंक अकाउंट से निकलकर मेरी तिजोरी में आने वाले हैं। अब इतने बड़े फायदे के लिए छोटे मोटे खर्चे करने पड़े तो क्या फर्क पड़ता है?